हाँ रानी चले। जाना है? हाँ लेकिन अगर तुम आराम कर रही हो तो आराम करो, इट्स ओके। नहीं, वैसे भी दिन जाया हो गया है। मैंने शाम में हिसाब भी देना होगा। बिल्कुल, इंसान को ना इतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। शाबाश। रानी, शाबाश एक अच्छा लफ्ज है। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम सॉरी जवेर साहब, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अरे नो इशू। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग मीटिंग करें, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं रानी, हैव अ सीट। बैठो थोड़ी देर प्लीज। तो आप बताएं क्या इन्फॉर्मेशन? सर प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी जा रही है, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमारे ऑफर का, और लोग हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर बेचने के लिए भी राजी। बहुत अच्छी खबर है। सर ज़रा मोहतात रहिएगा, जो भी कदम उठाएं देख कर उठाइएगा। मुझे लगता है कि हमारी इस एफर्ट की खबर लीक हो गई है। खैर, अब तो ठान लिया तो डरना क्या। मजा भी इसी में कि लड़ाई के इस मैदान में मुखालिफ सामने से वार करे, पीठ पीछे नहीं। वाकई में सर, आप जफर हमदानी के बेटे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूं सर। अरे यार कुछ खाने के लिए तो मंगवाएं। यार तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे प्रोजेक्ट को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस एक आखिरी मीटिंग बाकी है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम 2 प्रोजेक्ट और स्टार्ट कर रहे हैं। तुम तैयार हो? क्या बात है सागर, आज तुम्हारा फोकस नहीं है काम पर, क्या सोच रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं बता रहे तो मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। भाभी आप बताएं कि क्या मसला है? मैं हमजा, पापा के बारे में सोच रहा हूँ। अंकल के बारे में सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? पापा की नेचुरल डेथ नहीं हुई है।
तो फिर? मुझे लगता है कि पापा को मारा गया। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मेरा दिल कह रहा है। कुछ बुरा हुआ है उनके साथ, उनको मारा गया। ऐसा कौन करेगा? इसी बात का जवाब तलाश कर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे साबित करूंगा। बिकॉज़ पापा की ब्लाइंड डेथ है बिल्कुल। तो यार तू पुलिस का सहारा ले लेना। बल्कि आजकल तो लोग अपने केसेस खुद हैंडल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर एच का को पायलट AI बहुत कमाल है। क्लाइंट मर्डर केस कैसे सॉल्व होते हैं, तुझे वहां से बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो ट्राई कर। आपकी बात तुम मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं। मैं तुम्हारी गाड़ी की ड्राइवर हूं, मुझे यहीं रहने दिया करो। जब तक तुम गाड़ी में हो तब तक ड्राइवर, जब मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो मेरी बीवी। कौन सी बीवी? जो तय कर चुके हैं कि उनको बिछड़ना है? रानी, अगर बिछड़ने में यादें ना हो तो मजा नहीं आता। तुम्हारे साथ कुछ यादें जमा तो कर रहे तो मुझे। तुम्हें मालूम है ना, पापा मुझे छोड़ के चले गए और मुझसे बिछड़ गए। बस उनकी कुछ यादें ही हैं जो मेरे साथ है। काश मैं अपने पापा को अपने हाथों से रुखसत करता। काश मैं उन्हें कंधा दे पाता। एक बात पूछूं तुमसे, वो तुम तो आती थी ना घर। उन दिनों में उस घर में किसी का रवैया, किसी की कोई ऐसी बात जो तुम्हें ये लगा हो कि वो मेरे पापा को मार सकता है? ज़ावियर, जब तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ तो मैं तुम्हारे घर गई थी तुमसे सॉरी करने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने अंदर आने ही नहीं दिया। तुम्हें क्यों अंदर नहीं आने दिया? ये मुझे नहीं मालूम। और जुनैद और उसकी माँ तुमसे बहुत ज्यादा जलते थे और हमेशा से उनका रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत खराब था। जुनैद, तो क्या तुमने? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। इतना वक्त गुजर गया, सारे शवाहिद तो खत्म हो चुके होंगे और फिंगरप्रिंट्स। इतना वक्त गुजरने के बाद वो भी मिलना मुश्किल होगा, बल्कि लेकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। Understand victims' background relationship and daily routine. This can provide clues about potential motive and suspect. उस वक्त पापा की जिंदगी में क्या चल रहा था? उनके सारे ताल्लुकात कैसे थे? वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे थे? कंपनी में क्या हो रहा था? इसका जवाब कौन दे सकता है मुझे?
ऑफिस अकाउंटेंट, शायद वो कुछ बता सके मुझे। अगर मैं उससे बात करूं तो शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए, कोई इशारा जिससे मैं किसी नतीजे तक पहुंच जाऊं। सोनिया भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं, पापा के जाने से उसको कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इतना फायदा तो शायद अंकल और जुनैद को हो सकता है। जुनैद। Hey, Babs. How are you? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? Let's order something first. I am very hungry. क्या खाएंगे पिएंगे? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। टी, कॉफी, कुछ तो? नहीं, मेरा मूड नहीं है। बस ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या कहना चाहते हो? अच्छा भाई, इतनी जल्दी आपको ना कुछ खा रही है ना पी रही है, तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, बोलो। मुझे आपके शेयर्स चाहिए। शेयर्स? हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के जो शेयर्स आपके पास है, आई वांट टू बाय देम, एंड ऑफ कोर्स अच्छी कीमत दूंगा आपको। नहीं, वो शेयर्स मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रियली? आप मुझे शेयर्स नहीं बेचेंगी? नहीं। आप जानती है ना, मेरी कामयाबी के रास्ते में कोई भी आए तो उसको मैं हटा सकता हूँ बहुत आसानी से। जैसे तुमने जफर अंकल को हटाया था, उनकी जान ली थी। बिल्कुल वैसे। बड़े अब्बा भी मेरी कामयाबी के दरमियान आ रहे थे तो मैंने मार दिया उन्हें। आप इस खेल में बहुत कच्ची हैं। मुझे से शातिर और तेज इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर दो मुझे वापस। आप तो डर गई। आपने मुझसे सबूत तो ले लिया है बाप, अब बदले में शेयर्स ही दे दे। मैंने तो अपने जुर्म का इकरार कर लिया है बाप की बात। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ी कुछ करूंगा, बस आपके साथ एक डील करना चाहता हूं। हम दोनों का फायदा है, ट्रस्ट मी। इस फोन में जो वीडियो है डिलीट करें। शाबाश, डिलीट करें, और जैसे ही आप मुझे शेयर्स दे देंगी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आई प्रॉमिस। Babs. डिलीट द वीडियो, वरना मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा। और प्लीज डिलीट।
साब्स, मेरी डील के बारे में जरूर सोचिएगा, हम दोनों का फायदा है। कई भाप्स ने अपने शेयर जावियार को तो नहीं बेच दिए? जब पापा की डेथ हुई तब कंपनी के हालात कैसे थे? सर कंपनी के हालात तो बहुत खराब चल रहे थे, हर तरफ से नुकसान हो रहा था। और छुपा रहे हैं आप कुछ? असल में सर अकबर साहब कुछ पैसे रखना चाह रहे थे और ये बात मैंने जफर साहब को बता दी थी। पैसे रखना चाह रहे थे? क्या मतलब? क्या अंकल कंपनी से पैसे निकालना चाह रहे थे? जी सर, ऐसे ही था। और ये बात जब मैंने जफर साहब को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि कंपनी अकाउंट से किसी को पैसे नहीं देने। और ये पापा से आपकी आखिरी मुलाकात थी? जी सर, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और अकबर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अंकल ने जॉब? मगर क्यों? आप तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। मैं तो सर अपनी वफादारी निभा रहा था, लेकिन ये बात अकबर साहब को पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि ये सब बातें सर मैं आपको ना बता दूं। इन सब के पीछे अकेले अकबर साहब नहीं है। और कौन था अंकल के साथ? सर जुनैद साहब भी इन सब में शामिल हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने ही अकबर साहब को मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। यानी जुनैद और अंकल इस सब में शामिल है? कितनी अजीब बात है। आज तक अपनों पे कभी शक नहीं किया मैंने, लेकिन अब करना पड़ रहा है। सर मैंने जो देखा वो आपको बता दिया, आगे आप खुद बेहतर जानते हैं सर। जावियर बेटा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। पापा मुझे उन लोगों से जाके बात करने दीजिए। धोखा दिया उन लोगों ने। दिस इज टोटली अनएथिकल। उनके कहने पे करोड़ों रुपए लगा दिए मैंने। अब तो या उन्हें अपना वादा निभाना होगा या इसका नतीजा भुगतना होगा। बेटा इंसान ने लालची और मौका परस्त बनकर इस दुनिया को इतना गंदा कर दिया है कि हम दोनों मिलकर भी इसे साफ नहीं कर सकते। तो फायदा क्या है पापा? ये पैसा, ये पावर, ये सब होने का फायदा क्या है हमें? ठीक कहा बेटा, पावर हासिल की कि माफ कर सको। मुझे माफ करने के लिए ताकत चाहिए। मजबूरी में माफ करना तो कोई बड़ा ही नहीं है। पापा आपकी ये बातें मुझे कमजोर करती हैं। देखो बेटा, एक दिन यही बातें तुम्हें ताकत देगी। अगर बदला लेना ना तो उनसे बेहतर काम करके लो और इतने ताकतवर हो जाओ कि लोग धोखा देने से डरने लगे। पापा हर बात लिंगर ऑन नहीं की जा सकती। बेटा जो मैंने कहना था कह दिया, जरूरी नहीं है कि तुम इसको मानो। कैसे हो सकता है कि आप कोई बात कहें और मैं ना मानूं? जरूरी नहीं, रब ने एहतराम और इज्जत देने का कहा है, माँ बाप के स्लेविज्म का नहीं। ठोकर से जो एक्सपीरियंस मिलता है उसका नेमल बदल पापा तो नहीं हो सकता। इधर आए। आप मारोगे तो नहीं? इतनी नसीहतें जो कर दी। नहीं यार, इतने दिनों से ना हमारी झप्पी नहीं हुई।